हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अब मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी बच्चे 100 में 99 नंबर लाएं। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे सामाजिक विषय से भगते हैं। उनको ही मुझे खींच कर लाना है कि कोई सामाजिक विषय से डरने की बात नहीं है और कैसे लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे पढ़िए और इसे समझिए और इसे लिखिए। आपको एग्जामिनर आंख बंद करके नंबर देगा। तो अगर मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। उसी हिसाब से आप लिख देंगे, क्योंकि मैं जो भी विषय पढ़ाता हूँ आप कई भाषा में पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्रश्नों को समझिए और जाके परीक्षा में छाप दीजिए। यही प्रश्न आएंगे। मैं एकदम जांच परख के प्रश्न बनाता हूँ। इसमें कहीं भी कोई बनाने की बात नहीं है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि विश्व व्यापार संगठन से क्या से है। आप प्रश्न को देखिए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो मैं बता दूं, विश्व व्यापार संगठन, जिसका इंग्लिश में नाम शॉर्ट का WTO है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय, इसी तरह आप हेडिंग बना देंगे लेकिन काले कलम से बनाएंगे, संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, यानी विदेशी व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जब एक से अधिक देश व्यापार करते हैं, कई देश पूरे होल वर्ल्ड व्यापार करता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। का उदारीकरण है, मतलब उनका भला करना है, उनके जो पहले के जमाने में जो दिक्कत कठिनाई आती थी उसको दूर करना है। कह रहा है यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। माने जो भी व्यापार संबंधी नियम कानून बनते हैं वह WTO के द्वारा ही बनते हैं, यानी विश्व व्यापार सरकारी संगठन इसको कहा जाता है एक प्रकार से। तो उसी को कहा जाता है। कह रहा है कि से संबंधित नियमों को प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर, विकसित देश वे देश जो विकास कर चुके हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है। विकासित देश उन्हें कहा जाता है जो विकास कर रहा है। ये भी एक प्रकार का प्रश्न ही है। प्रारंभ कर आरंभ किया गया था। आरंभ में शुरुआत किया गया था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को अपना संचालन इसने शुरू किया। किसने? WTO ने। यह 1948 में स्थापित गैट भी एक व्यापारिक संगठन ही था, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म उसी का जगह ले लिया इसने, उसी को मतलब परिवर्तित करके WTO बनाया गया। पहले इसका नाम गैट हुआ करता था, समझ लीजिए, उसी की जगह लिया। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जो विश्व के कई देशों को व्यापार करने में मदद करता है, कर्जा देता है और उनको आर्थिक मदद देता है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, इसको याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड ऐसे कहा जाता है इसको। तो उसी देश में इसका मुख्यालय, मैंने हेड ऑफिस उसी देश में है। और भी मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एकदम प्रश्न है, आप देखते ही कहेंगे हाँ ये तो बढ़िया प्रश्न है और ये परीक्षा में आ सकता नहीं आएगा। पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जिन बच्चों को मैं बता दूं हेडिंग बनाना नहीं आता है, वो प्रश्न से हेडिंग बना सकते हैं। जो उसमें एक मुख्य शब्द है उसी को भी हेडिंग बना के लिख सकते हैं। तो इसमें 2, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। जानते हैं ये जो प्रश्न है 4 नंबर वाला, उसमें कम से कम आपको 80 वर्ड लिखने हैं। तो 80 वर्ड लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा, है ना। तो लिखना बहुत जरूरी है। पास होना है कि नहीं होना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मेरे द्वारा जितने भी बनाए वीडियो हैं आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और सबके पास सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए मैंने प्रश्नों को ही ले लिया है कि 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक प्रकार से ये भी हेडिंग ही है। और उसके बाद आप लाइन छोड़ के लिखेंगे। कापियां में ज्यादा पेज होगा, आपको आसानी से भरने के लिए थोड़ा स्पेस दे दे के लिखना होगा और साफ सुथरा राइटिंग से, जैसे मैं लिखा हूं अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे ही लिखना है। कह रहा है यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। अब जानते हैं कि कह रहा है ये जो अधिनियम है, ये जो नियम है, ये सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है, उपभोक्ता मतलब उसे कहते हैं जो उन वस्तुओं को मार्केट से खरीद के उसको उपयोग करता है। इनमें से सभी क्षेत्र, चाहे वो सार्वजनिक हो यानी सरकारी हो, या निजी हो या सहकारी हो यानी सरकार और प्राइवेट दोनों, अर्ध सरकारी हो, तो इन सब पर लागू होता है। तो इस पर भी लागू होता है, सार्वजनिक और निजी, इन सभी क्षेत्रों में लागू होता है। कह रहा है
यह उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान करता है। यानी जो वस्तुएं हम समाज में जाकर मार्केट से खरीदते हैं या बाजार से खरीदते हैं तो उनके लिए लागू होता है। और इन सारी चीजों को समझिए आप, है ना। आप टीवी पर पहले एड देखते होंगे, प्रचार देखते होंगे, प्रचार में आता जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये प्रचार सरकार ने कराया है कि लोग अपने अधिकारों को समझे, कोई आपको ठगी न कर सके, नकली माल न दे सके, हानिकारक चीज न दे सके जिससे आपके स्वास्थ्य पर आपको ठगे होने का महसूस हो। तो इसलिए अधिनियम बनाया गया ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए। कह रहा है कि यह उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को प्रदान करता है। इसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण माने बचाव परिषदों की स्थापना की, जहां लोग जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत ज्यादा दिनों से पहले से चली आ रही है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पर अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और किसी भी गलत चीज से छुटकारा पाने और उनको ठगी होने से बचने का एहसास हो सके। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसी हिसाब से लिख देना है, और लिखने के बाद साफ साफ राइटिंग का प्रयोग करना। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आप थोड़ा आराम से लिखेंगे और दूर दूर साफ साफ लिखने का प्रयास करेंगे। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको काफी ज्यादा देर तक पढ़े। आप अच्छे से वर्ड को प्रयोग करेंगे, वो आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा कापियां चेक करनी रहती है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।